हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ छोटी नंद रानी। सीमा और रोली दोनों पक्की सहेली हैं। दोनों पड़ोस में रहती हैं और एक ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। सीमा के परिवार में उसके पति अमन और एक बेटा श्रेयांश। अमन की दो बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, सास ससुर है नहीं। और रोली के परिवार में उसके दो जुड़वा बच्चे, सासू माँ ससुर जी, एक शादीशुदा नंद और बच्चे 3 साल के हैं जो प्ले स्कूल में जाने लगे हैं। 2 दिन बाद श्रेयांश का पहला जन्मदिन है। सीमा और अमन का बहुत मन था कि जन्मदिन धूमधाम से मनाए, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा बैंकेट हॉल बुक कर लिया था। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट कर दिया था। आज सीमा ने रोली को फ़ोन करा कि मुझे बाजार में कुछ शॉपिंग करने जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वह कहती है ठीक है। दोनों सहेली तैयार होकर बाजार में चली जाती हैं। सीमा बच्चों के लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट्स देती है। फिर वे दोनों एक साड़ी की दुकान पर जाते हैं तो रोली कहती है तुम अपने लिए साड़ी लेने वाली हो। नहीं यार, मैं सोच रही हूँ दोनों नंदे कितने दिनों के बाद आ रही हैं तो उनके लिए साड़ी ले लेती हूँ। हाँ, यह भी ठीक है। अंदर जाकर दोनों साड़ी देखने लगती हैं। काफ़ी साड़ी देखने के बाद सीमा एक 2,000 की और एक 5,000 की साड़ी पसंद करती है और दुकानदार को पैक करने के लिए बोल देती है। तो रोली धीरे से सीमा से पूछती है तुमने दोनों के लिए एक जैसी साड़ी क्यों नहीं ली। वह बड़ी दीदी हमेशा हैवी साड़ी पहनती है और छोटी वाली दीदी थोड़ी सिंपल। कभी तुमने सोचा है क्यों? उन्हें पसंद नहीं होगी इसलिए। क्योंकि तुम्हारी छोटी नंद का हिसाब ज़्यादा नहीं है। सीमा, तुम्हें अपनी छोटी नंद को बड़ी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा देना चाहिए, क्योंकि बड़ी नंद तो खुद भी लाकर पहन लेती है। सच्ची यार सीमा, मैंने तो कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। मेरे मन में दोनों दीदी के लिए एक जैसा ही सम्मान है और वह दोनों के लिए एक जैसी साड़ी ले लेती है। छोटी नंद के लिए एक बेडशीट, एक दो और गिफ्ट आइटम घर में उसके पास रखे थे, वह निकाल कर अपने पति को दिखाती है। देखिए अमन, यह साड़ी बड़ी दीदी के लिए लाई हूँ और यह छोटी दीदी के लिए, और छोटी दीदी के लिए है थोड़ा कुछ और सामान भी निकाला है। ऐसा क्यों सीमा? अमन, बड़ी दीदी तो मम्मी के हाथ से बहुत लाड करवा लिए थे, पर छोटी दीदी की शादी तो आप बताते हो कुछ ही समय हुआ था। हाँ सीमा, बड़ी दीदी की शादी को 10 साल हो गए थे और सपना की शादी को 1 साल ही हुआ था। वह मुझसे छोटी थी पर मैं पढ़ रहा था, नौकरी करनी थी, इसलिए मम्मी ने पहले उसकी शादी कर दी थी। क्योंकि पापा के जाने के बाद मम्मी को सपना की चिंता रहने लगी थी, इसलिए अच्छा रिश्ता आते ही रिश्ता पक्का कर दिया था। एक तो वह छोटी है और उन्होंने मम्मी के लाड भी नहीं देखे, इसलिए आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सीमा ने गलती से भी यह बात की कि छोटी दीदी का हिसाब किताब कम है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा सामान दे रही हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं अमन को महसूस नहीं होने दिया। जन्मदिन वाले दिन सब इकट्ठे हुए, नाच गाना, केक कटिंग, खाना पीना सब हुआ। श्रेयांश की दोनों बुआ उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई। जब वे चलने लगी तो मैं दोनों को उनके गिफ्ट दिए तो सपना दी कहने लगी भाभी मुझे इतना सारा सामान क्यों दे रही हो? क्योंकि दीदी आप सबसे छोटी हो घर में। पर भाभी, बड़ी दीदी, तो वह आगे आकर कहती है सपना, मैंने तो मम्मी के से बहुत लाड करवाया, अब तेरी बारी है। मैं बहुत खुश हूँ भाभी जो आपने हम दोनों के लिए इतना सोचा, और सपना तो मेरे लिए बेटी जैसी है, इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं बुरा मानूंगी या गुस्सा होंगी। नहीं दीदी, मुझे पता है, तभी तो मैं दीदी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया। दूर खड़ा मन सोच रहा था कि अगर सभी नंद भाभीियों में आपस में इतना प्यार हो तो घर में किसी भी घर में कलेश ना हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।